राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 7 वालों के बारे में बात कर रही हूँ। मूलांक 7 वाले स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन उनके अंदर ना एक ये दिक्कत भी होती है, जो एक ड्रॉबैक होता है, वो सोचते बहुत ज़्यादा हैं। आप सोच विचार इतना ज़्यादा अपना दिमाग उसमें खर्च कर देते हो। लाइफ तो बड़ी स्ट्रगलिंग रहती ही है आपकी, आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। तो आपने करना क्या है, सोचने के बजाय आप जो किसी चीज़ के ऊपर भी सोच सोच के अपनी ज़िंदगी दूभर कर लेते हो, ठीक है, परेशान कर लेते हो। आपको काम तो अकेले खुद ही करना है, ये तो डेस्टिनी ने डिसाइड किया हुआ है, यानी कि आपको जो काम मिले हुए हैं। अब कितनी बार मैंने ये मतलब ये मैं चीज़ें जो आपको बताती हूँ, कितनी बार मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो जॉब के कारण से दूर रहते हैं। मैंने कितनी बार ऐसा भी देखा है, फैमिली से दूर रहेंगे, कितने कितने लोग ट्रैवलिंग करते रहेंगे, घर में रुक नहीं पाते हैं। उसके बाद मतलब उनका जो काम है वो लगातार चलने का है, चाल का काम है उनका, ठीक है। उसके बाद अगला क्या होता है, वो हमेशा सोचते ही रहते हैं, जिम्मेदारियां अकेले ही निभानी पड़ जाती हैं। मतलब आप साथ तो हैं लेकिन साथ नहीं हैं। इस तरह की सिचुएशन जो है आपके लिए बन जाती है कि आप साथ रहते हुए भी कभी जीवन साथी का साथ नहीं पा पाते, कभी कुछ नहीं। तो अब इस चीज़ से जूझना तो है ही है, यही तो आपकी डेस्टिनी है कि आपको खुद अकेले ही काम करने, और आपको कहीं किसी के काम पसंद भी नहीं आते। आप इतने ज़्यादा अपने हिसाब से करने के आदी हो जाते हैं, तो आप कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने हिसाब से ही करना चाहता हूँ, चाहे वो अच्छा लगे किसी को चाहे बुरा। वो आपका अपनी टेक्निक है काम करने की, तो आपको वही पसंद आती है, आपको किसी की दखलंदाजी पसंद भी नहीं आती। तो आप अपने काम को अगर अपने तरीके के साथ करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हर चीज़ में से हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती, कभी कभी हमें उसे अच्छे से भी लेना चाहिए कि हम ही कैपेबल हैं ऐसा करने के, ये सोचना चाहिए और उस काम को आपको आगे प्रोग्रेस करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं संडे वाले दिन के लिए। तो कार्ड्स आपको कुछ ना कुछ जो बताते हैं, अच्छा या नेगेटिव, ठीक है, वो मैं आपको उसी अकॉर्डिंग उपाय बताती हूँ। अगर अच्छा है तो उसको हम और बढ़ा देते हैं, इन्हांस कर देते हैं उसको, और अगर वो नेगेटिव है तो उसे हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। जब हम उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, इवेंट तो होगा ही होगा, ठीक है। आप अच्छे होंगे भाग्य वाले अगर वो सेम चीज़ नहीं हो रही है आपके साथ, लेकिन इवेंट होता है तो आपने उसे थोड़े में टाल दिया, तो वो तो आपने समझदारी कर ली, आपने अपने आप अपना दिन बना लिया, ठीक है। मैं तो आपको सिर्फ गाइड कर रही हूँ, अगर आप इसमें से उपाय फॉलो ही नहीं करोगे तो आप अपना दिन कैसे बनाओगे। तो आपको जैसे मैं समझाती हूँ उस तरह से आप करने की कोशिश करो। तो संडे वाले दिन आपको कोई ना कोई पीठ में, कमर में, कंधों में दर्द रहेगी, जकड़न रहेगी, थके रहोगे, मन नहीं करेगा काम करने को। तो अगर आपको इस तरह की फीलिंग हो रही है तो आपको एनर्जी ड्रिंक की बड़ी ज़रूरत है। रूह अफ़ज़ा लो, रेड कलर की कोई ड्रिंक बना लो। रूह अफ़ज़ा होता है, हालांकि सर्दियों में मन नहीं करता पीने को, लेकिन आप नॉर्मल वाटर में उपाय के तौर पे, नहीं तो आप शहद डाल लो, ठीक है। वो डाल करके आप ज़रूर थोड़ा सा पी लो, ठीक। आप अगर ये पी लोगे तो आपको एनर्जी भी फील होगी और आपको अंदर से अच्छा भी लगेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, और रेस्ट भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी आप मन नहीं होता काम करने को तो टेक कंप्लीट रेस्ट, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आप मंडे वाले दिन की बात ले लेते हैं हम। मंडे वाले दिन आप किसी ना किसी के लिए, कोई हायर लोगों से आप हेल्प चाहते हो, यानी कि अथॉरिटी है या कोई घर में बड़ा है, आप उसकी मदद चाहते हो। लेकिन मदद तो चाह रहे हो, लेकिन आपका अपना ही माइंड जो है वो क्लियर नहीं है, आपको क्या चीज़ चाहिए। आप कभी कहते हो अच्छा अच्छा नहीं ऐसे कर लेते हैं, नहीं 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 वैसे कर लेते हैं। मतलब आपके माइंड के अंदर खुद ही कुछ क्लैरिटी नहीं है, यानी कि आप मोमेंट टू मोमेंट आप बातों के अंदर चेंज होते जा रहे हो। तो जब आपका माइंड इतना फ्लक्चुएट हो रहा है तो आप कंट्रोल करने की कोशिश करो उस चीज़ को, ठीक है। तो आज क्या करना है, डोमिनेट करने की बजाय, क्योंकि अपने आइडियाज़ ही क्लियर नहीं है, तो चुपचाप से जो हेल्प मिल रही है उसे ही ले लो। जब अपना ही माइंड क्लियर ना हो तो आपने सिर्फ देखना है कि कोई मेरी मदद कर रहा है, अच्छा ठीक है जी मैं उसकी मदद ले रहा हूँ, अब नहीं इसमें भी ले लेता हूँ, नहीं यहाँ पे भी कर लेता हूँ, ऐसा भी कर लेता हूँ। तो थोड़े अपने माइंड को कंट्रोल करो, मेडिटेशन करो, थोड़ा सा शंकर भगवान पे जल चढ़ा दो, भोलेनाथ को याद कर लो। उनका स्मरण करने के बाद किसी काम के अंदर हाथ लगाओगे तो आप स्टेबली एक काम को कर पाओगे, नहीं तो उलझते बुलझते ही रहोगे सारा दिन, ठीक है।
उसके बाद हम ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे को मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने कार्य आपके पूरे हो गए हैं, लेकिन कहीं से पेमेंट आनी है। आपने जो कंसाइनमेंट देनी थी, कोई काम देना था, कोई ऑर्डर देना था, कोई काम करना था, आपने अपने एंड पे तो उसे कर दिया, लेकिन उसके बाद हम काम कर लेते हैं तो उसके बाद हम ज़रूर वेट करते हैं ना कि कुछ हमारा काम जो है आगे से बने, यानी कि हमें वहाँ से रिज़ल्ट भी आए। तो हम लोग चुपचाप क्या करते हैं, वेट करते हैं। तो अब यहाँ पे हो रही है आपकी वेटिंग कि मेरा काम कब बनेगा, कब आएगा। फिक्र मत करो, उदास रहोगे, परेशान रहोगे, शायद आपको जल्दी एक्सपेक्टेड है, आएगा, लेकिन आप परेशान ना हो, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप परेशानी में आ रहे हो और अपने दिमाग को जो है मेहनत के बाद मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इस तरह की बातें सोच के अपने आप को अकेले बिठा रहे हो। अगर अकेले बिठा ही रहे हो तो आंख बंद करते ही ईश्वर का ध्यान करो। सामान तो वही ला के दे देंगे ना आपको, वहाँ से वही आपका काम निकलवा के देंगे। तो आप फिक्र मत करो, वो रास्ते में है, परेशान मत हो, सिर्फ ईश्वर की आराधना करो। गणेश जी का नाम ले लो या हनुमान जी का नाम ले लो, इन दोनों का नाम आप ले लो, आपका कार्य जो है वो बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो, बच्चों के साथ अपने, उनके लिए काम कर रहे हो, परिवार के लिए काम कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने कामों को जारी रखो। लेकिन काम क्या हो जाएंगे, स्लो, आपसे हो नहीं पाएंगे काम। यानी कि कर तो रहे हो वो, जैसे मैं कुछ कर तो रही हूँ, अपने बच्चों के लिए काम कर तो रही हूँ, ऑफिस में भी हैं या कुछ हैं, तो आप उस काम को कर तो रहे हो, लेकिन आपकी वो ज़ील नहीं है अंदर से, जैसे हिम्मत नहीं होती ना। कितनी बार हमारा रिकॉर्ड ऐसे बजने लगता है, तो वो इस तरह का हाल हो जाता है, तो काम जो है वो उतनी स्पीड से हो नहीं पाता। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर इस तरह से भी हो रहा है तो आप बीच में से थोड़ा सा समय निकालो, अपने बच्चों के साथ खेलो या रेस्ट करो। डेफिनेटली आप थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद वापस अपनी एनर्जी जो है उसको पालोगे और आगे को बढ़ोगे। ठीक है। अब उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपके काम जो है आपको इस तरह से फील होगा कि भैया मैंने तो सबके लिए बहुत कुर्बानी कर ली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको कार्ड्स ये बोल रहे हैं आपने कोई कुर्बानी नहीं करनी है, ना आपको कोई कुर्बानी मांग रहा है। आपने अपना ध्यान रखना है, ध्यान रखना है और ईश्वर का ध्यान करना है, मेडिटेशन में जाना है और आपने ईश्वर को याद रखना है, यानी कि आपने यहाँ देखना है ईश्वर को। ठीक है। आपने इस पोर्शन को जो है अपने जगमगाना है और उसी के अंदर पावर जो है इंक्रीज करनी है। आंखें बंद कर लेना, इधर ध्यान करना थर्ड आई पे, और उसके बाद आपको अच्छा फील होगा। ठीक है। जितना आप अपना शांति के साथ रहोगे, यानी कि भगवान को अपना आसरा बना लोगे, उतनी आपको लाइफ जो है नॉर्मल लगने लग जाएगी। नहीं तो आपको अननेसेसरली ये फील होता चला जाएगा मैंने तो बहुत वो कुछ कर लिया, गलती हो गई, या एक अपने आप को कोसना ही नहीं इंसान करता जाता, मैंने तो इतना किया, इसके लिए उसके लिए किया, मुझे क्या मिला। हमने सबके लिए, मैंने आपको जो मोटिवेशन वाली वीडियो बना के बताई थी उसमें मैंने आपको ये भी बताया था, हम किसी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं और कर्म करके चले जाएंगे। मैं भी आपके लिए कुछ नहीं कर रही, मैं अपने कर्म कर रही हूँ, आप अपने कर्म करोगे इसे देखकर। उसके ऊपर अमल करते हो या नहीं करते वो भी आपके अपने कर्म होंगे। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को अननेसेसरली परेशान करते हैं इन चीज़ों से। तो उस चीज़ से बाहर आओ। ठीक है। अपने आप को, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं और जो हमें ना दिखती हैं और ना हमें समझ में आती हैं, तो हमें उसको अननेसेसरीली उधेड़ना नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ईश्वर का सहारा करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको अकेले काम करने पड़ेंगे, यानी कि आपको किसी की सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी आता है कि हम लोगों को अकेले काम करने पड़ते हैं। शायद हमें ही भगवान ये बताना चाहता है कि तुम अपने आप कर सकते हो, यानी कि हम उस काम को कर सकते हैं, हम उतने कैपेबल हैं, तो आप उस काम को करो हिम्मत के साथ। और भले और बुरे का ज्ञान तो तभी आपको होगा जब मेरा हाथ जलेगा नहीं किसी चीज़ से, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ गर्म है। ठीक है। तो आपने ज़रूर ये चीज़ काम जो है खुद अकेले करने हैं और इसके लिए कोई दुख नहीं मनाना। किसी किसी दिन ऐसा भी होता है एकला चलो रे,
ठीक है। उसके बाद सैटरडे का दिन आता है। उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने जीवन साथी से या प्रेम संबंध में जो भी है उनसे आपको सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई छोटा है एज का, वो भी आपको सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बच्चों की वजह से भी आपको हैप्पीनेस फील हो सकती है। वो आपके भाई बहन हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, आपके काम में जो आपके अंडर आपकी टीम है जो काम करती है, शायद उनकी वजह से भी आपको खुशी महसूस हो सकती है। जीवन साथी के साथ और प्रेम संबंध में भी आपका ये दिन अच्छा बीतता हुआ दिखाई देता है। तो पूरा पूरा लाभ उठाओ। अब करना क्या है, सिर्फ आपने माथे के ऊपर तिलक लगाना है अपने केसर का, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया तो आपके लिए दिन बेहतर जाएगा, कोई आपको दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। इस प्रेडिक्शन को अब मैं यही समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।